महाभारत का वह दिन जब एक महान योद्धा अपनी जिंदगी से हार गया था और वह महान योद्धा कोई और नहीं बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण थे, जो युद्ध के 17वें दिन अर्जुन के बाणों द्वारा वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और जब दुर्योधन को यह समाचार मिला तो वह अपने प्रिय मित्र के मारे जाने से बहुत दुखी हो गया था। तब दुखी मन से विलाप करते हुए दुर्योधन भीष्म पितामह के पास पहुंचा और अपना धैर्य खोते हुए वहीं बैठकर रोने लगता है। दुर्योधन के विलाप को सुनकर पितामह की नींद टूट जाती है और वह अपने पैरों के पास दुर्योधन को रोता हुआ देखकर उसे अपनी सराहने बुलाते हैं। तब दुर्योधन पितामह के सराहने आता है और कहता है कि पितामह, आज मेरा मित्र कर्ण भी मुझे छोड़कर चला गया। आज मैं संसार में अकेला हो गया हूँ। इस तरह तो मैं दुशासन की मृत्यु पर भी नहीं रोया था, जैसा आज मेरे राधे के जाने पर रो रहा हूँ। कर्ण की मृत्यु ने तो मुझे बिल्कुल ही कंगाल कर दिया पितामह। इतना कहकर दुर्योधन फूट फूट कर रोने लगता है। तब पितामह कहते हैं कि इस तरह एक क्षत्रिय का रोना शोभा नहीं देता। राधे की मृत्यु तो उसके जीवन का इकलौता प्रसाद था। यह तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि उस महान योद्धा का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं था। उस अभागे के जीवन में तो हमेशा अपमान ही आया था, इसलिए उसका जाना ही उचित था। और तुम उसे राधे समझने की भूल ना करो पुत्र। वो कौंतेय था, तुम्हारा मित्र कर्ण कौंतेय था पुत्र, और वह ये सब जानता था, लेकिन फिर भी तुम्हारे पक्ष में ही लड़ता रहा और लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गया। तब दुर्योधन हैरान होते हुए बोला, क्या कर्ण कौंतेय था पितामह? माता कुंती का पुत्र, उन पांडवों का भाई, फिर भी वह मेरे पक्ष में युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। क्या आप यह जानते थे पितामह कि कर्ण उन पांडवों का ज्येष्ठ भाई है? हाँ पुत्र, तुम्हारे कर्ण का संपूर्ण सत्य यही है कि वह कौंतेय था। तब दुर्योधन क्रोध में बोला कि आपने यह मुझे क्यों नहीं बताया पितामह? इस पर भीष्म बोले कि विष पीकर भी जिसके चेहरे पर मुस्कान हो, उसका भेद खोलकर उसे अपमानित नहीं किया जाता पुत्र। तो मैं कर्ण के इस बलिदान का अपमान कैसे कर सकता था? इसी कारण अपने रहते मैंने उसे युद्ध भूमि से दूर रखा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक भाई के हाथों दूसरे भाई का वध हो। मित्रों, इस प्रकार कर्ण का सत्य जानकर दुर्योधन क्रोधित हो गया और बोला कि वो कर्ण कौंतेय था पितामह, जिसके सामर्थ्य के आधार पर मैंने पांडु से शत्रुता मोल ली। वो मेरे शत्रुओं का ही ज्येष्ठ भाई था और उसे भी इस सत्य का पता था। पितामह, अब मेरी समझ में आ गया कि क्यों उसने पांडवों में से किसी का भी वध नहीं किया। एक ऐसा छल, ऐसा विश्वासघात उस सूतपुत्र ने मेरे साथ किया। मैंने उसे सिंहासन दिया, सम्मान दिया, सत्ता दी, परंतु उसने मुझे केवल छल और कपट दिया और मेरे ही पक्ष में युद्ध करके मेरे ही पराजय की योजना बनाता रहा। पितामह, अब मुझे समझ आ रहा है कि क्यों कर्ण ने देवराज इंद्र को अपने कवच और कुंडल दान दे दिए थे, क्यों उसने निहत्थे भीम को जीवन दान दे दिया था, क्यों जब वह अर्जुन का वध कर सकता था तब उसने सूर्यास्त का बहाना बनाकर उसे भी जीवन दान दे दिया था। वह कोई जीवन दान नहीं था, वह छल था मेरे प्रति। मेरे प्रिय मित्र कर्ण ने मेरे साथ क्यों छल किया पितामह? मैंने हमेशा आंख मूंद कर उस पर विश्वास किया था और उसने मेरे ही भरोसे का वध कर दिया। इसके बाद दुर्योधन कहता है कि पितामह, ऐसा क्यों है कि इतना सब जानने के बाद भी मैं कर्ण से घृणा नहीं कर पा रहा हूँ और ये सब कुछ जानकर भी मैं उसकी मृत्यु पर आंसू बहा रहा हूँ? ऐसा क्यों है? ठीक बताइए पितामह, ऐसा क्यों है? इस पर पितामह कहते हैं कि छल कपट से भरे इस युद्ध में यदि कुछ सत्य है तो वह है तुम्हारी और कर्ण की मित्रता। एक और कर्ण है जो यह जानते हुए भी उनसे युद्ध कर रहा है, जो उसके अपने भाई हैं। फिर भी तुमसे मित्रता निभाने के लिए वह कुरुक्षेत्र की इस रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हो गया। दूसरी ओर तुम हो दुर्योधन, जो ये सब जानते हुए भी कि कर्ण तुम्हारे शत्रु का बड़ा भाई है, फिर भी उसकी मृत्यु पर आंसू बहा रहे हो। धन्य हो तुम पुत्र और धन्य है तुम्हारा मित्र कर्ण और धन्य है तुम दोनों की मित्रता। आज मैं अपने हाथों से उस ज्येष्ठ कुंती पुत्र और उसके बलिदान को प्रणाम करता हूँ। आने वाला इतिहास कर्ण और दुर्योधन की मित्रता को
सदैव आदर के साथ स्मरण करेगा। इसके बाद दुर्योधन कर्ण को स्मरण करते हुए पितामह के चरणों को स्पर्श करके अपने शिविर की ओर लौट जाता है। तो दोस्तों, आज का यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि आपत्ति के समय जो हमारे साथ खड़ा हो और जो हमारा साथ दे, वास्तव में वही सच्चा मित्र है। हस्तिनापुर की सभा में जब सभी ने उसका अपमान किया तो केवल दुर्योधन ने उसे सम्मान दिया, और जब सभी ने उसे सूतपुत्र कहा तब दुर्योधन ने यह जाने बिना कि वे किसी जाति से है और किसी कुल का है, ये जाने बिना उसे स्वीकार किया और सम्मान के साथ उसे अंगदेश का राजा भी बनाया। वहीं कर्ण ने भी अपनी मित्रता खूब निभाई थी और दुर्योधन के पक्ष में अपने ही भाइयों से युद्ध किया। अपनी माता कुंती के समझाने पर भी कर्ण ने अपने भाइयों का साथ देने से मना कर दिया था और दुर्योधन के साथ किसी प्रकार का विश्वासघात नहीं किया था। ये जानते हुए कि पांडव उसके भाई हैं, फिर भी रणभूमि में उनसे युद्ध करते हुए दुर्योधन के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया, जबकि वह जानता था कि वह पांडव का ज्येष्ठ भाई है और अगर वह उन्हें यह सत्य बता दे तो पांडव उसे सम्मान के साथ अपना राजपाट सब कर्ण को सौंप देंगे। लेकिन कर्ण ने दुर्योधन की मित्रता के आगे यह सब राजपाट त्याग दिया। इसलिए कर्ण और दुर्योधन की मित्रता की मिसाल आज भी दी जाती है। तो दोस्तों, आपको यह प्रसंग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल प्राचीन स्टडी को सब्सक्राइब करें। चलो तो मित्रों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।